अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ और इस वक्त हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। और जैसा कि पीटीएम ने जो है यहाँ पर जलसे और धरने का ऐलान किया था, तो दोपहर से यहाँ पर मौजूद हैं पीटीएम के वर्कर्स। और अभी जो है खाना पीना होके हटा है, आपको दिखाएं कि आई गेस जो है लंच किया गया है। और आप सूरत हाल देख सकते हैं शाहरा की, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। किस तरीके से जो है सामान, जो खाली डब्बे हैं वो खाने के, वो बिखरे हुए हैं हर साइड पर। और दफ़ा 144 का नफाज है यहाँ पर नाज़रीन, आपको बताते चले इस्लामाबाद में। लेकिन पुलिस जो है वो काफ़ी तहम्मुल का इजहार कर रही है। बिल्कुल वैसा सलूक नहीं किया जा रहा जैसे कि पीटीआई के वर्कर्स के साथ या पीटीआई के लीडरान के साथ किया गया। पीने का साफ़ पानी मुहैया किया गया है, इसके अलावा जो है खाना मुहैया किया गया है। वो तो ऑब्वियसली उनकी जमात की जानिब से या ख़ुद से किया होगा। लेकिन यहाँ पर मौजूद आवाम से जानते हैं कि क्या दफ़ा 144 के नफाज के इस सूरत में पुलिस का जो उनके साथ बर्ताव तो अच्छा था, बुरा था, कोई रुकावट का सामना तो नहीं करना पड़ा, इजीली जो है पहुंच के इस जगह या नहीं। तो आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, सरफराज अंसारी। सरफराज साहब कहाँ से आए? ज़िला उकाड़ा से। कब आए? तकरीबन रात पहुँचे हैं इधर। सर मुझे ये कहिएगा कि किस जमात से ताल्लुक़ है? जमात उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ है, नून लीग से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? सपोर्ट किसे करते हैं? हाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। नून को सपोर्ट करते हैं। तो सर आपके ख्याल में यहाँ पर इकट्ठे होने का जो मकसद था वो पूरा हुआ या नहीं? नहीं, अभी तक तो वो एहतजाज चल रहा है हमारा। अभी मकसद पता चल जाएगा आपको भी पूरा हुआ या नहीं हुआ। इंशाल्लाह होगा मकसद पूरा। मुतालबा है क्या? मुतालबा हमारा ये है कि जो ये इमरान खान साहब को इन्होंने छोड़ा है, एक क्या होता है, रिमांड पे था। आज तक मैंने तो नहीं देखा कि रिमांड पे कोई मुलज़म हो और उसको आज़ाद कर दिया जाए। अगर ऐसा ही करना है तो फिर सब जेलें आज़ाद कर दें, सब बंदों को आज़ाद कर दें। ये क्या मामला कि खान साहब के लिए अलहदा कानून है और दूसरे लोगों के लिए अलहदा कानून है। सर आपको लगता है इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ जिस केस में किया जा रहा है यूनिवर्सिटी के, खान साहब से बनती थी? जी, खान साहब ने वो जो पैसे खाए हैं वो 60 अरब रुपए मेरे ख्याल में, वो खान साहब ने मतलब रियाज साहब को दिए हैं। इनमें खान साहब दिए कि दिए दिए हैं। इनमें मेरे ख्याल में खान साहब मुजरम डिक्लेयर हैं। लेकिन सर अगर देंगे तो फिर खाए थोड़ी हैं, फिर तो दे दिए, फिर खाए तो दूसरी पार्टी ने। लेकिन लिए ना ज़मीन अगर अतिया की हुई उसकी कीमत बता रहे हैं। उसकी कीमत बता रहे हैं ना वो, लेकिन पेमेंट तो उन्होंने अप्लाई तो किया है ना 60 अरब रुपए का। वो कह रहे हैं कि ज़मीन की जो कीमत है वो अरबों रुपए है, 60 अरब रुपए है। अब जिस इलाके की ये बात हो रही है वहाँ पर एक कनाल ज़मीन जो है, जब ये यूनिवर्सिटी बनाई गई उससे पहले, क्योंकि तभी ये ज़मीन ख़रीदी गई, तब उसकी कीमत 1 लाख मैक्सिमम पर कनाल थी। 700 कनाल की कीमत कितनी बनेगी? ये इतना तो मैं अभी 7 करोड़। चलो 7 करोड़ बने, ये मैं अभी इसका साथ 7 करोड़ खरीदी तो तब गई ज़मीन जब यूनिवर्सिटी बननी थी, उससे पहले ख़रीदी गई। यूनिवर्सिटी बनने के बाद अगर प्राइस बढ़ी तो फिर क्या? चलो वो तो बात आपकी ठीक है ना, जो भी आप, मैं इतना नॉलेज नहीं है इस बात में। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर रिमांड पे बंदा हो तो वो उसको कैसे कानून छोड़ सकता है? गलत बंदा पकड़ ले फिर भी नहीं छोड़ सकता। रिमांड पे है, उसका रिमांड 14 दिन का रिमांड मुकम्मल करे, उसके बाद रिमांड अपना मुकम्मल करे, उसके बाद अगर ना हुआ तो छोड़ देंगे पुलिस वाले। अगर गलत पकड़ा जाता है बंदा तो जो कोर्ट्स हैं वो उसको देते हैं रिहाई, रिलीफ देते हैं। सर मुझे यह कहिएगा कि आपका ख्याल में सबसे पहले खान साहब से तफ्तीश करनी चाहिए थी या उस शख्स से जिसने जो है अतिया की ट्रस्ट यूनिवर्सिटी? खान साहब पे इल्ज़ाम था, खान साहब से तफ्तीश करने। खान साहब चलो उसके वो तो छोड़े ना, बिजनेस आइकॉन को बुला के तो पूछना चाहिए था ना, भाई साहब कहाँ से आई? मैंने कहा उसको तो छोड़े ना एक दफ़ा। अगर खान साहब से तफ्तीश कर लीजिए, कौन सा गुनाह थी? बारी सर आते हैं ना, पहले बंदे से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, जैसे जैसे स्टेप्स पे आते हैं। आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब की फैमिली को या नून लीग जो है उसको घसीटा जाएगा इस केस में? शायद में भी हो सकता है, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ में उनका नाम भी आ रहा है। नाम तो जो किसी का भी आ जाता है, इसकी तफ्तीश होती है, तफ्तीश के बाद इल्ज़ाम लगाया जाता है किसी भी केस के। पहले आपने पनामा वाला मामला देखा, भाई पनामा निकला क्या? कुछ भी नहीं निकला। ये तो अगर खान साहब, मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर इसको पकड़ लिया या मुझे पकड़ लिया पुलिस ने, तफ्तीश तो होनी चाहिए उसकी ना। 14 दिन के रिमांड के, अगर गुनाहगार होते तो जेल चले जाते, ना गुनाहगार होते फ़र्क कर देते। बेसिकली 14 दिन क्यों नहीं रखा? हाँ, 14 दिन रखना चाहिए था।
14 दिन रखना चाहिए था, उसकी तफ्तीश होनी चाहिए थी। अगर वो मुजरम होते तो उसको सज़ा मिलती, ना मुजरम होते छोड़ देते। ये क्या तरीका है भी, एक बंदे को बुलाएं 14 दिन रिमांड के अंदर बुलाएं, बुला के उसको छोड़ दें। जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया तरीका ठीक था? नहीं, तरीका तो हमारे पाकिस्तान में तो तरीका यही है। वैसे तो खान साहब ने अपने लिए वो औरतों की फोर्स रखी हुई है, वो आगे आ जाती हैं। कैसे गिरफ्तार करें औरतों पे? हमारा कानून इजाज़त नहीं देता कि औरतों पे हाथ उठाया जाए। इस बार आपने वीडियोस देखी पीटीआई के कारकुनों खवातीन को जिस तरीके से घसीटा गया? नहीं, जो उन्होंने किया है वो देखा आपने? कैसे? उन्होंने आर्मी के जो घर जला दिए हैं, आर्मी के जो अता के आर्मी का जो पाकिस्तान का निशान है उसको भी ठुड्डे मारते रहे हैं, उसको भी गाड़ियाँ जला दी हैं और पता नहीं कितने अरब रुपए का नुकसान किया है। काफ़ी कुछ हो गया मुल्क में, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आरगी सर, मुझे ये कहिएगा कि इस्लामाबाद आते हुए पुलिस ने तंग तो नहीं? हम भी आए हैं इधर, हमने पुरअमन है, किसी के हाथ में सोटा है ना डंडा है, हम पर हमारी तलाशी ले लें, ना हमारी जेब में कोई रोड़ा ही है कोई। सर मुझे ये कहिएगा कि आते हुए पुलिस ने तंग वगैरह तो नहीं किया? नहीं, तंग में हम पुरअमन है, लोग हैं, हम पुरअमन एहतजाज भी हम पहले भी किया, हमने कई दफ़ा हमने पुरअमन एहतजाज ही किया। इस बार कोई तंग नहीं किया? कोई पूछ कुछ कहीं रोका तो नहीं? पहले भी कभी नहीं, हमें तो रोका कहीं। इस बार की बात करेंगे? नहीं। सर दफ़ा 144 का नफाज है, इज्तिमा रैली जुलूस नहीं निकाले जा सकते, तो पुलिस इतने कोऑपरेटिव है? ये तो कानून नाफिज नहीं कर? ये तो आप पुलिस से पूछे ना। अगर ये तो दफ़ा 144 था ना, एक मुल्क का वो ऐसे हम पुलिस की बात कर लेते ना। सबसे पहले पुलिस अपना काम ऐसा कर सकता है तो पुलिस तो उसके नीचे ही है ना, वो भी कर लेगी। तो सर पुलिस बिल्कुल ठीक कर रही है? मैं तो नहीं कह रहा ठीक कर रही है। सर अपना काम कर रही है सही? पुलिस नहीं सही काम कर रही है। अगर दफ़ा 144 का नफाद है तो उसको अमल करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? पुलिस को ये इज्तिमा नहीं होने देना चाहिए था। डंडे सोटे लेके पहुंचना चाहिए था? नहीं, डंडे सोटे उनके लिए होते हैं, डंगरों के लिए या जो जानवरों के लिए डंडे सोटे होते हैं। इंसानों के लिए डंडे सोटे, इंसान तो ज़बान में समझ जाते हैं। मुझे ये कहिएगा कि अर्तुगरुल राबे की भी बात हो गई, यहाँ पर पुलिस जो है वो अपना नफाज भी नहीं कर रही। आपको ख्याल में, जैसे आपने कहा कि यहूदी लॉबी है, अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर कुछ जो है वो आई मंजर आम पर, इसराइली जो हैं उन्हों के साथ, उसके हवाले से क्या? तो इसकी भी हैं, इमरान खान के नहीं? वो लाए हैं ना, तो फिर पीडीएम को और तमाम जमातों को जो है बाइकआउट करना चाहिए। ये इसराइली अफसरान से क्यों ओहदेदार? तो अभी तक तो किसी ने साबित नहीं। शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर आई है। शहबाज शरीफ की तस्वीर तो अब हम भी बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, कोई भी बना लेगा। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी इसराइली लाबी की तस्वीरें बनाई गई है, लेकिन हकीकत कुछ भी नहीं है। और यही है, इमरान खान है, इनकी वीडियोस मौजूद है कायदियानियों के साथ, और उनको कह रहा है कि हम आपके लिए कानून तब्दील कर देंगे, हम आपके लिए रिजोल्यूशन लाएंगे, और इन्हीं को कह रहे हैं कायदियानियों के साथ बगैर इनकी वीडियोज़ मौजूद है, और इस चीज़ से इनकार भी नहीं कर रहा। ये भी फोटोशॉप हो सकते हैं कि वो तो वीडियो है, और वो इस चीज़ से इनकार भी नहीं कर रहा। और ये तो जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने किया, शहबाज शरीफ साहब ने से किसी ने पूछा भी नहीं है। और जिस तरह आप पूछ लेना, पता चलते ज़रा आवाम को कि ये ओरिजिनल है या फेक हो। जब मेरी रसाई शहबाज शरीफ साहब, आप ये कैमरा के थ्रू उन तक लाइव पहुंचेंगे जी, आप ज़रा डायरेक्टली पूछ लें कि वो तस्वीर शहबाज शरीफ साहब, अगर शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, और मौलाना साहब पीडीएम के सरबराह है, और ये दुनिया की कोई भी बंदा दुनिया का ये नहीं कह सकता कि मौलाना फजल रहमान इसराइल के पीछे चल रहा है या 1% भी उनके साथ है। मौलाना साहब ने 100% जो है, उन्होंने कहा अगर सियासी इख्तिलाफ होता तो मैं हर किसी के साथ बैठने के लिए बैठ जाता, हर किसी के साथ मैं मुल्क की मफादात के लिए बैठ जाता, लेकिन ये कभी भी सियासी इख्तिलाफ नहीं है, ये नज़रियाती इख्तिलाफ है, और ये साबित हो चुका है, और ये अथेंटिक खबरें हैं कि ये बंदा इसराइली है। अगर ये बंदा इसराइली होता शहबाज शरीफ भी, तो मौलाना कभी उसका साथ न देते, और इसी तरह इमरान खान के साथ भी मुज़ाकरात कर लेते, लेकिन मुज़ाकरात से उन्होंने एक ही वजह से इनकार किया है कि ये बंदा अभी तक जो जिस तरह इसकी वीडियोस आ रही है, और जिस तरह इसका चाल चलन है, और जिस तरह इसकी रिवायत है। सर अब ये तरबियत की बात निकली है, तो थोड़ी सी इस हवाले से बात कर लेते हैं। जैसा कि अभी उन्होंने इस्लाम में है कि आप किसी का उल्टा नाम लेकर भी ना पुकारे, अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो नापसंद होती है। आपके सामने इतने नारे लगाए गए, क्या क्या अल्फाज बोले गए। जी मेरी बात सुने, मैं आपको बात बताता हूँ। इधर पूरी पीडीएम है, इधर मौलाना फजल रहमान भी है, इधर नवाज शरीफ साहब भी है, इधर मरियम नवाज भी स्टेज पे खड़ी हुई है। जिस अंदाज में हम आए हुए हैं, जिस अंदाज में हम जमा है, जिस अंदाज में हम खड़े हुए हैं, जिस मोहतात अंदाज में हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और जिस तरह हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ आपको कोई भी जो है
नज़र नहीं आएगी, यहाँ भी आपको कोई भी इस्लाम के ख़िलाफ़ काम नज़र नहीं आएगा, यहाँ कोई भी ऐसी लीडर की ऐसी बात जो आपको नज़र नहीं आएगी जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। और आप लोग कहते हैं कि कारकुन ऐसा कर रहे हैं, इसमें लीडर की क्या गलती है, तो आप मुझे बता दें। सर, जब बेनज़ीर साहिबा जो हैं वो वज़ीर आज़म बनी तो कहा गया कि औरत जो है वो सियासत कर ही नहीं सकती, सियासी पार्टी में नहीं आ सकती, वज़ीर आज़म नहीं बन सकती, सरबराह नहीं बन सकती। तो अब मरीम नवाज़ के सियासत में मौजूद होने के हवाले से क्या कहें? मैं ये कहूँगा कि उस वक़्त के तकाज़े और थे, इस वक़्त के तकाज़े और है। अगर बाहर दुनिया में हम जाते हैं तो औरत औरत के साथ बैठती है और मर्द मर्द के साथ बैठता है। सर, तब भी औरत के लिए पर्दा हलाल था, आज भी पर्दा हलाल है, कैसे तकाज़े? मेरे सुने, जिस अंदाज में मौलाना साहब बैठते हैं औरतों के साथ, जिस तरह और मौलवी बैठते हैं औरतों के साथ, वो अंदाज भी आपने देखा हुआ है। अगर आप मुझे ये बैठने के अंदाज में तो हम बात ही नहीं करें, हम बात करें औरत का सियासत करना। औरत का सियासत करना उस वक़्त शायद के तकाजा न था इस चीज़ का, आज ये तकाजा है। अगर मिसाल से वही वजह सुन लेना, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, थोड़ा सा सुन लें, मेरी बात सुने, रिलैक्स सुने, मैं आपकी भी सुन रहा हूँ। अगर आप बाहर की दुनिया में भी देख ले, अगर आप एयरपोर्ट से भी बाहर निकलेगी तो सारे काउंटर्स पे जो है औरतें बैठी होती है। और इस तरह बाहर के ममालिक में अभी दुनिया के साथ हमने चलना है। उस वक़्त ये चीज़ आम नहीं था, ये कल्चर आम नहीं था, औरतें कम थी माशरे में। अभी आजकल अगर आप लोग देखेंगे तो दुकानों पे भी औरतें बैठी हुई है। तो उनको डील करने के लिए हमने, ये सियासत का हिस्सा है, सियासत का पार्ट है। अभी ये वक्त की ज़रूरत है। तो अभी हम वो 1400 साल पहले नहीं जाएंगे कि हम जो है, वो एक अलग ज़माना था, उस ज़माने के मुताबिक सहाबा ज़िंदगी गुजार रहे थे, ये एक अलग ज़माना है। तो लोगों को डील करने के लिए, उनके साथ बैठने के लिए हमने अलग अलग अंदाज़ इख्तियार किए हुए हैं। कहीं पे हम मरियम नवाज़ को बिठाएंगे, कहीं पे अगर तालिबान के साथ मुज़ाकिरात की ज़रूरत हो हम मौलाना फजलुर रहमान को बिठाएंगे, कहीं अगर माशी मसला हो तो हम इसहाक़ डार साहब को बिठाएंगे, कहीं पर अगर कोई मुज़ाकिरात का मसला हो तो हम शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बिठाएंगे, कहीं अगर पार्लियामेंट में बात करने की बात हो तो हम हफीज़ अहमदुल्ला साहब जैसे लोगों को और कादिर पटेल जैसे लोगों को लाएंगे। सर, महंगाई मार्च का नारा लगा के आई थी पीडीएम की जमात, महंगाई पर काबू नहीं पाया गया, इस हवाले से? महंगाई पर काबू नहीं पाया गया, यह बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन दो चीज़ें हमारे सामने थी, या अपनी सियासत को कुर्बान करना और या मुल्क को बर्बाद करना। झूठी उम्मीद दिला दी ना, फिर आवाम सोच रही थी पीडीएम आ गई, अब तो पैसे जो हैं बचत। बात सुने, हमने अपनी सियासत कुर्बान की, लेकिन हमने मुल्क को वापस अपने पाँव पे खड़ा कर दिया है। खड़ा हो गया मुल्क उस जिस नहज पे अल्हम्दुलिल्लाह जिस नहज पे उन्होंने पहुंचा दिया था, उससे हमने वापस उठा दिया है। और इंशाअल्लाह ताला जब तक मौलाना फजलुर रहमान की पीली पगड़ी जिंदा है, जब तक नवाज शरीफ का सर मौजूद है, और जब तक जरदारी साहब अगर बैसाखियों में भी चल रहे जिंदा है, तब तक इंशाअल्लाह इमरान खान को वापस नहीं लाने देंगे। सर, मुझे ये बताएगा कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि मुल्क की मईशत जो है अपने कदमों पे खड़ी हो गई है, तो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? इलेक्शन हम करवा रहे हैं, मेरी बात सुने, इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे। क्या टाइम क्या है? टाइम जो है अक्टूबर है, ठीक है। आइन के मुताबिक तो 90 दिन, आइन के मुताबिक 90 दिन है, लेकिन इधर जो बंदियाल साहब बैठे हो तो 120 दिन के बाद कह रहे हैं कि 90 दिन के बाद इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। सर, 90 अगर 90 दिन में नहीं हुए, सर अगर 90 दिन में नहीं हुए तो जल्द से जल्द करवाएंगे या फिर कहेंगे बस अब गए तो गए? बंदियाल साहब मेरी सुने, बंदियाल साहब अगर आपने 90 से 120 तक पहुंचा दिया है तो थोड़ा सा और हिम्मत करे, 220 तक पहुंचा दे, थोड़ा सा आगे भी चला जाए। आपको तो यही होना चाहिए था, चाहे इमरान खान हो चाहे कोई भी हो, आपने आइन को इम्प्लीमेंट करना है, आपने आइन को लागू करना है हम पर, चाहे हम माने या ना माने। आपने खुद जो है उस चीज़ में लचक दिखाई और 90 दिन के बाद आप आगे चले गए। जब आप आगे चले तो हमने मज़ीद लचक दिखाई और हमने कहा कि जब तक मुल्क हम वापस उस जगह पे नहीं लाए जो हमने 2018 में छोड़ा था, तब तक हम इंशाल्लाह इलेक्शन की कोशिश नहीं करेंगे। सर, अगर इलेक्शन होता है तो आपके ख्याल में कौन जीतेगा? वज़ीर आज़म कौन होगा? होता है इंशाल्लाह कोई नहीं, आपने एक बंदा बताना है आपका ख्याल में जो वज़ीर आज़म होगा। इंशाल्लाह इलेक्शन कोई भी एक्शन सुने, इंशाल्लाह इलेक्शन कोई भी जीते यही पीडीएम होगी और मुश्तरका। नहीं सर, आपने बताना है वज़ीर आज़म अगला आपके ख्याल में कौन होगा? मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म पीडीएम से होगा। पीडीएम से नहीं, नाम बताया आपके ख्याल में बंदा कौन सा होगा? नाम इंशाल्लाह या बिलावल जरदारी होगा या नवाज शरीफ होगा। मौलाना साहब नहीं होगा? मौलाना साहब का जब अगर मेरी सुने, मौलाना साहब के अगर सीट 100 के प्लस हो या 100 से ज़्यादा हो तो तब मौलाना हकदार है, लेकिन मौलाना साहब बगैर सीटों के तुम पर राज कर रहा है तब भी तुम नहीं मान रहे। सर
मुझे एंड में ये बता दीजिएगा, बगैर सीटों के वो राज कर रहे हैं तो आवाम क्यों नहीं मानती? सर मुझे ये कह दीजिएगा कि बगैर सीटों के मौलाना सब इस तरह राज कर रहे हैं। दुनिया शहबाज शरीफ के पीछे जा रही है, जरदारी के पीछे जा रही है, और लोगों के पीछे जा रही है, और वो लोग जो है सारे मौलाना के पीछे जा रहे हैं। ये कहिएगा कि हमेशा हमने सुना कि ऑपोजिशन ने धरने दिए, ऑपोजिशन ने एहतजाज किया, पहली बार मुल्क की तारीख में हो रहा है कि हुकूमत एहतजाज कर रही है, हुकूमत ही जो है वो कह रही है कि आप यहाँ पर धरना ना करें वहाँ पर कर ले, तो आपस में नहीं बात की जा रही। बात यह है ना कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कहना है कि कुफर के साथ निज़ाम चल सकता है, मुसलमान और काफिर एक साथ रह सकते हैं, लेकिन जुल्म के साथ निज़ाम नहीं चल सकता। बेसिकली पीडीएम जो है अदलिया के खिलाफ जो है अदलिया के खिलाफ एहतजाज नहीं कर रही, जुल्म के खिलाफ एहतजाज कर रही है। और 3 जो ग्रुप है, जुल्म कर कौन रहा है सर? जी कौन कर रहा है जुल्म? क्या जुल्म कौन कर रहा है? जुल्म बनाया हुआ है, और जिस मनसब पे वो बैठा हुआ है, हदीस शरीफ में आता है कि आखिरी ज़माने में जो है नाअहल लोग मुसल्लत होंगे, और ये बिल्कुल हदीस का मिस्दाक बन रहा है, और ये यहाँ बैठने का अहल भी नहीं है, और फिर भी यहाँ इसको बिठा फिर हदीस तो हर जगह अप्लाई होगी जी, हदीस तो हर जगह अप्लाई होगी। हदीस तो हर जगह अप्लाई होगी, लेकिन इस पे 100% अप्लाई हुई है। चलिए जी नाज़रीन, आपने हमें बताना है कि हदीस जो है वो मज़ीद कहाँ कहाँ पर जो है सही बैठती है कि जब आखिरी दौर होगा तो हम पर ऐसे लोग मुसल्लत हो जाएंगे, जैसा कि उन्होंने कहा। मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनके ख्यालात क्या हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? वालेकुम सलाम। कलीमुल्ला। कलीमुल्ला साहब कहाँ से आए हैं? डेरा इसमाइल खान। कितने घंटे लगे? 4 घंटे। 4 घंटे। तो किसके लिए आए हैं? मौलाना साहब के लिए। मौलाना साहब के लिए। तो सर रास्ते में पुलिस ने तंग तो नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छी थी, कोऑपरेटिव है? अल्हम्दुलिल्लाह। पानी शानी हुकूमत ने भेजा है? हर चीज़ मिलती है। हर चीज़ हुकूमत काफ़ी अच्छा काम। जी जी जी। तो सर 144 दफ़ा जो है वो नाफिज है, जुलूस नहीं निकाल सकते, रैलियाँ नहीं निकाल सकते, लोग ऐसे इकट्ठा नहीं हो सकते, तो पुलिस इतनी कोऑपरेटिव क्यों है? उसको तो डंडे शंडे मारने चाहिए। नहीं, उसका काम है और जमीयत का काम है। हम लोग उसके लिए आए हैं कि उसने बुलाया और हम आए हैं। लेकिन पुलिस को तो रोकना चाहिए था ना? ये हुकूमत का काम है। हुकूमत किसके लिए रोकेगी? हुकूमत इनके इसलिए नहीं रोकते, पीटीआई वालों को तो डंडे शंडे मारते हैं। PTI वालों ने तो खुद ने जुल्म किया है, आग लगाई है रोडों सर पे। उससे पहले की बात कर लेते ना, पहले क्योंकि दफ़ा 144 का नफाज होता तो बड़ा डंडे शंडे पड़ते हैं। हमने तो नहीं देखा। PTI वाले खुद शैतानी करते हैं तो लगते हैं, हमने शैतानी नहीं की थी, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 144 दफ़ा हो तो पुलिस को रोकना चाहिए था, आपका ख्याल है? ये तो खुद उसकी हुकूमत की चीज़ें और ख़ुद करे, हम अनपढ़ बंदे क्या समझते हैं। सही किया ना। मुझे ये कहिएगा कि मौलाना साहब क्यों अच्छे लगते हैं आपको? हमारा तो कैद है, जो कहेगा हम कहते हैं मंजूर है। कायद है क्यों? कोई और कायद क्यों नहीं है? मौलाना साहब भी क्यों है? नवाज शरीफ कायद क्यों नहीं है? शहबाज शरीफ क्यों नहीं है? ये तो सारे पाकिस्तान ने अल्लाह बनाया है, पार्टी उसकी बड़ी है, क्या दे जिसको मिल गई, अल्लाह ने दिया है। हाँ ना, ये ना अल्लाह ताला की अता है जी, क़यादत इनको मिल गई, पार्टीज उनकी बड़ी है। आपके ख्याल में अगर अभी इलेक्शन हो जाए तो अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? इंशाल्लाह इसका बेटा होगा। पक्की बात करनी है आपने, आपका दिल कहता है कि ऐसा ही होगा? इंशाल्लाह हम कहते हैं कि सब लोग कहते हैं कि अल्लाह इस्लाम की हुकूमत ले आए। ठीक है, इस्लाम की हुकूमत तो सिराजुल हक भी ला सकते हैं, फिर मौलाना ही। इसका पगड़ी इसके बेटे के ऊपर सर ले रख ली लोगों ने। हाँ, इसके सिराजुल हक साहब नहीं ला सकते? सिराजू साहब के एक ही सरदार है ना, पार्टी का सरदार तो ये है जमीयत का। तो ये इनके बेटे जो हैं वो वज़ीर आज़म बनेंगे, तो 2024 में इलेक्शन होगा या 25 में? ये उसकी मर्जी है, जब कहेगा कह मौलाना फजल रहमान कहेगा इलेक्शन होगा। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान नहीं होने दे रहे इलेक्शन? ये तो उसकी पार्टी है ना, सब पाकिस्तान के हुक्मरान है, वो कहेंगे तो इलेक्शन होगा। इलेक्शन होगा। सर ये कहिएगा कि आज यहाँ पर इज्तिमा का मकसद आपके ख्याल में क्या है? मौलाना साहब ने सारे कारकुन क्यों बुला लिए? ये हमें पता नहीं है कि क्यों बुलाया, जज जाने, और उसका मसला है। इमरान को छोड़ा उन्होंने, ठीक है, उसके लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। इमरान को नहीं छोड़ना चाहिए? हाँ ना, केस था ना, उसके ऊपर केस था। हाँ, मेरे ऊपर केस था, मुझे छोड़ दे, क्या छोड़ दें, पकड़े, चोर हूँ, पकड़े। तो सर साबित होने से पहले आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया कि चोर है? सब लोग कह रहे हैं, मीडिया भी कह रहा है, पाकिस्तान भी कह रहा है, 13 पार्टियां भी कह रही हैं, एक कहता है कि नहीं हुआ। ये सब लोग झूठ बोलते हैं और वो सच कहते हैं। सच
सच कहते हैं। चलिए सर, मुझे आपने ना मौलाना साहब की 3 अच्छी बातें बतानी है आवाम को, 3 खूबियाँ जो वो नहीं जानती। हाँ, 3 खूबियाँ। शराफत है, दीनदारी है, बेहयाई नहीं है, सीधे रास्ते पे जाता है, किसी का नुकसान नहीं करता, पार्टी को बुलाता है, उसके इशारे की पार्टी चलती है। सर मौलाना साहब को एक पैगाम देंगे, अगर आपकी वीडियो मौलाना साहब देखे, कैमरा की तरफ कलीमुल्लाह सैद वाली। जी हाँ, पैगाम दे दें उनको एक, मौलाना साहब को जो भी आप कहना चाहते हैं ना, जी हाँ। आपने इसमें कह देना अगर वो वीडियो ये देखें। जी हाँ, मौलाना साहब के लिए हम आए हैं, इंशाल्लाह वो जो कहेगा 1 साल रहो, हम मंजूर कहना है आप जो कहेंगे, ये कैमरा के अंदर आपको वो देख रहे हैं मौलाना साहब, डायरेक्ट बात करें आप उनसे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। सब पाकिस्तानी आए हुए हैं, मौलाना साहब जब कहेगा जाएंगे, ठीक है। सिंधी आए हैं, बलोची आए हैं, सब पाकिस्तानी भाई आए हैं, उसका जो फैसला होगा वो सब लोगों का फैसला होगा। हाँ, इंशाल्लाह। मौलाना साहब के फैसले पर लब्बैक कहा जाएगा। तो बहुत शुक्रिया सर आपकी टाइम का। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कहाँ से आए? हम सिंध से आए, लाड़काना से। सिंध से आए हैं, किसके लिए आए हैं? हम कायदे जमीयत हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब के हुक्म पर आए हैं। फजल रहमान साहब के। तो सर इतनी देर से कब निकले? अल्हम्दुलिल्लाह हम कल तकरीबन 4 बजे निकले थे और आज तकरीबन 11 बजे पहुंच चुके हैं। 11 बजे पहुंचे। सर बहुत से लोग ये कहते हैं कि नून लीग या किसी और जमात के जो वर्कर्स आते हैं वो अपना पेट्रोल खर्च नहीं करते, पीटीआई वाले तो अपना पेट्रोल अपने पैसे लगा के आते हैं, तो आपको फ्यूल श्यूल जो है रास्ते में खाना पीना पार्टी देती है या अपनी जेब से लगाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी खर्चा देते हैं अपनी जेब से देते हैं। हम जितने भी गरीब हैं लेकिन अपने कायद के लिए हर पैसा अपनी जेब से खर्च करते हैं। कायद के लिए अपने पैसे खर्च करते हैं, सिर्फ पीटीआई के कारकुन नहीं कर रहे ऐसा, बल्कि दूसरी जमातों को भी करते हैं। सर ये कहिएगा कि रास्ते में पुलिस ने तंग तो नहीं किया? नहीं, किसी ने भी तंग नहीं किया हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहाँ तक सिंध से लेकर लाड़काना से लेकर हज़रत अल्लामा कायद सिंध हज़रत अल्लामा राशिद खालिद महमूद सुमर साहब की क़यादत में निकले। राशिद साहब तकरीबन कराची से निकले, कराची से अवाम तकरीबन सखर तक राशिद साहब के साथ आया और हम लाड़काना से सखर आए। फिर हमें तो ये जो मोटरवे है, मोटरवे के ज़रिए राशिद साहब के साथ हम यहाँ तक आए। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का काफिला था, तकरीबन 1 लाख का काफ़िला था। 1 लाख का काफिला था। सर मुझे ये कहिएगा कि दफ़ा 144 का नफाज है, पुलिस ने रोका क्यों नहीं? ये तो पुलिस को ही पता होना चाहिए हमें। अच्छी हो गई है पुलिस, कहती है कोई बात नहीं, दफ़ा 144 लगी, आप आए सुकून से। देखो ना एक बात ये है कि इमरान खान का जो धरना होता है, इमरान खान 144 में तो लोगों के जमा होने को मना किया जाता है ना, धरने की बात तो बाद में आती है। ज़्यादा लोग एक जगह धरना नहीं दे सकते, जुलूस नहीं कर सकते, रैली नहीं निकाल सकते, जमा होना असल मसला है 144 में। देखो ना, हम जमा इसलिए थोड़े ही हुए हैं कि हम अमन को ख़राब करें। लेकिन वजह तो ये होती नहीं है ना, उसमें ये कहता है कि जमा होना ही नहीं है, चाहे आपकी जितनी भी नेक ख्वाहिश है, नेक जो है इरादे से आप आ रहे हैं, जमा ही नहीं होना। इसी तो ऐसी बात तो हमने कभी सुनी ही नहीं है। नहीं सुनी? जमा होना मना है, जमा होना किसी के लिए मना नहीं। दफ़ा 144 के तहत ही हमने तो ऐसा कोई काम किया ही नहीं है जिसकी वजह से हमें मना किया जाए। सर उसमें कोई गलत नहीं करता, उसमें बस जमा होने पे जो है पाबंदी लग जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पर कोई पाबंदी नहीं है। पुलिस ने कुछ नहीं कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा। पीटीआई के वर्कर्स को डंडे छंडे पड़ते हैं सर जब वो आते हैं? नहीं, ऐसी बात थोड़ा ही है, पीटीआई वाले खुद जमा आते हैं। आपने चंद दिन पहले पीटीआई के खराफात को खुद अपनी आंखों से देखा कि पीटीआई ने क्या क्या खराफात किए। हमने कोई खराफात किए? हमने कुछ नहीं किया। हमने जहाँ पर भी पाक फौज को देखा तो हमने नारा लगाया, पाक फौज जिंदाबाद। सर अगर खुदा न ख्वास्ता पीडीएम के सरबराह को गिरफ्तार किया जाए, आप पुरअमन रहे? हाँ, हमें देखो ना, हम कहते हैं अगर किसी को भी गिरफ्तार किया जाए, अगर हक पर होगा तो हम कुछ नहीं कहेंगे, अगर हक पर नहीं होगा तो हम कायदे जमीयत के हुक्म के मुंतज़िर रहेंगे। अगर कायदे जमीयत हमें हुक्म करेंगे तो अब भी हम सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे। जो कायद है वो उनके हुक्म पर चलेंगे और शहरियों को वाकई जो है मुल्क की मुफाद में सोचना चाहिए। मुल्क पाकिस्तान हमारा घर है। सर मौलाना साहब के लिए आप एक पैगाम देंगे डायरेक्टली कैमरा की तरफ देखकर, अगर वो ये आपकी वीडियो देखें तो? हज़रत कायदे मोहतरम हज़रत कायदे जमीयत हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब हमारी जान है और हम अपनी जान, अपना माल, अपना घर, अपने बच्चे कायदे जमीयत के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और अगर कायदे जमीयत हमें हुक्म करे कि अभी सुप्रीम कोर्ट का घेराव करना है, खुदा की ज़ात की कसम हम अपनी जान पर कफन पहनकर अभी सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे। तो आपने जज्बा देखा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि मौलाना साहब के कारकुन जो है काफ़ी पुरजोश है, जज्बाती है और दफ़ा 144 के तहत के बावजूद जो है यहाँ पर इज्तिमा भी हो रहा है, यहाँ पर बयानात भी दिए
दिए जा रहे हैं, खिताब भी हो रहा है, लेकिन पुलिस जो है वो बिल्कुल भी मना नहीं करी, बल्कि पानी फराहम किया जा रहा है और काफ़ी जो है अच्छा सलूक बरता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेरा नाम जीतू जमाली है। बेसिकली मैं दादू सिंध से आया हुआ हूँ। मैं इस वजह से आया हूँ कि आप देखें इस पीछे सुप्रीम कोर्ट है। मैं सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल करना चाहता हूँ कि भुट्टो शहीद का अदालती कत्ल हुआ, उसका इंसाफ किधर है? बीबी शहीद का कत्ल हुआ, उसका इंसाफ किधर है? आसिफ जरदारी ने 11 साल जेल काटी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उनके बच्चों से शफकत का हाथ उठाया गया, वो इंसाफ किधर है? आपने इंसाफ देना है अपने लाडलों को, जो आपके मनपसंद लोग हैं। क्या ये लोग पाकिस्तानी नहीं थे? वो इंसाफ उनको नहीं चाहिए था? उनको भी इंसाफ दीजिए ना। सर इनको भी तो इंसाफ मिला ना, रात के 12 बजे अदालतें लग गई, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? नहीं, वो देखें, वो कानून के खिलाफ था तो उन्होंने काम किया ना, वो भी कानून के खिलाफ उन्होंने काम किया। हम अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को। तो आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इलेक्शन क्यों ना करवा सकते? देखें, वो गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बता दिया ना हमारे पास फंड है। सिक्योरिटी फोर्सेस भी कह रही हैं कि हम फ़लाँ जगह ऑपरेशन में बिजी हैं, फ़लाँ जगह बिजी हैं, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं। पीटीआई के कारकुनों का कहना है कि हमारे ऊपर तशद्दुद करने के लिए फोर्सेस मौजूद होती हैं, जब एमरजेंसी डिक्लेयर की जाती तकरीबन, तो इलेक्शन के लिए फोर्सेस क्यों मौजूद? मैं आपसे एक छोटी गुजारिश करूं, पीटीआई के जितने भी वर्कर्स थे जिन्होंने हमारे पाक फ़ौज के ऊपर हमले किए, ठीक है, उन पाक फ़ौज ने अपने उनको भाई पाकिस्तानी समझ के, हालांकि हैं भी पाकिस्तानी, उन्होंने उन्हें उफ तक नहीं कहा। फोर्सेस नहीं निकली क्योंकि फोर्सेस बहुत अच्छा अमल था फौज का, कभी भी आवाम को और फौज को एक दूसरे के आमने सामने नहीं होना चाहिए। सर पुलिस कहाँ थी? पुलिस क्यों नहीं निकली? पुलिस थी रोडों पे, अमन आपकी पुलिस ने किया है। रोका क्यों नहीं सर? नजर नहीं आ रही थी हम देखें मेरी बहन, रोका है पुलिस ने। अब पुलिस गोली तो इस्तेमाल नहीं कर सकती अपने पाकिस्तानी के ऊपर, मगर मैं जस्ट इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपने इंसाफ पाकिस्तानियों को देना है तो आपने इंसाफ दोनों तरफ देना है, एक तरफ आपने इंसाफ नहीं करना। हम जितने पाकिस्तानी हैं, लाखों की तादाद में आवाम यहाँ खड़ी हुई है, ना कोई गमला टूटा है, ना कोई पत्ता हिला है, सारे परमुन खड़े हुए हैं। ये कायदीन, हमारे कायदीन का हुक्म है कि आपने किसी को यूं तक नहीं करना। कानून के मुताबिक तो खड़ा ही नहीं होना चाहिए सर, दफ़ा 144। देखें, वो उन्होंने जितना मुझे पता है, उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, उसका पता नहीं क्या हुआ, वो अल्लाह जाने। नहीं, मैं बताती हूँ आपको कि दफ़ा 144 का नफाज है, अभी यहाँ पर इज्तिमा इकट्ठा नहीं हो सकता, तो कानूनी तौर पर तो खड़ा ही नहीं होना चाहिए, तो गैर कानूनी तौर पर खड़ी है। मुल्क में कानून किधर है? सर आपका ख्याल भी, जैसे अलखैर यूनिवर्सिटी के हवाले से खान साहब को गिरफ्तार किया गया, उसमें सबसे पहले शामिल तफ्तीश किस शख्स को होना चाहिए, उस बिजनेस टाइकॉन को या इमरान खान साहब? मैं कहता हूँ इमरान खान को। मास्टरमाइंड वो है जिसने पैसे दिए, पहले वो बताए तो सही किस मद में दिए, क्या दिए, फिर जिसको दिए वो बात। वो तो बात की बात है ना। आप पहले मास्टरमाइंड को पकड़े ना, जिस बंदे ने इतना बड़ा, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन है 60 अरब। 60 अरब कैसे है सर? जरा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखें, मुझे इतना नॉलेज नहीं, जितनी मैंने चीज़ें सुनी है ना। आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। उन्होंने कहा है कि अरबों रुपए की ज़मीन जो है वो घपला किया गया। जिस टाइम पर वो यूनिवर्सिटी बनी, उस टाइम पर मैक्सिमम एक कनाल की जो कीमत थी वो 1 लाख थी, 40,000 को भी बिकती रही। तो ये ख़रीदी गई यूनिवर्सिटी की तमाम तर ज़मीन अराजी, यूनिवर्सिटी बनने से पहले 40,000 रुपये एक कनाल में, अगर हम 1 लाख लगा लें, 700 कनाल 7 करोड़। अरबों कैसे बने? अगर आगे जाकर उसकी और प्राइस कम जो है वो इंक्रीज होती है। अल कादिर ट्रस्ट बनाना, उस ट्रस्ट के थ्रू उन्होंने पैसे लिए, वो सारी करप्शन हुई, ये सारे मिले हुए। आपने घड़ी बेची, आपने क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान के साथ। आपने बाहर मुल्क में क्या मैसेज किया कि एक वजीर आजम को गिफ्ट मिली हुई है घड़ी, वो आपने बेच दी मार्केट में। ये जब पीटीआई के लीडर ने खरीद ली तो वो आगे जो मर्जी करे। नहीं, ये तो बात नहीं है ना, खरीद ली तो अब आगे मर्जी जो भी करे। ये पाकिस्तान की मिल्कियत थी। मरियम नवाज साहिबा ने जो पाइनएप्पल का डब्बा लिया वो खा लिया या घर में सजा कर? मैं पाकिस्तान पीस पार्टी का वर्कर हूँ, मुझे उस बारे में ऐसे पूछ रही हूँ नहीं, सर, मुझे इस बारे में वो डब्बा आपके ख्याल में मौजूद होगा? पीडीएम की जमातें तमाम इकट्ठी हैं। नहीं, मुझे ख्याल में जरा एक तुक्का मारिए। नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में, मैं किसी पे कमेंट्स नहीं करूँगा, मुझे उनका पता ही नहीं है। मैं क्यों होना क्या चाहिए? खा लेना चाहिए या पड़ रखा रहना चाहिए? वापस तोहफा मिला है? नहीं, तोहफा वापस। वो चाहे आसिफ साहब हो, बिलावल साहब हो, अगर आप उठाते हैं, आप उसकी जायज़ जो उसकी कीमत है वो आप अदा करके उठा लें। ये नहीं है कि आप 10 रुपए की चीज़ आप 4 में जाके उठा लें। ये कहाँ का कानून है? तो सर आपके ख्याल में कीमत सही अदारी की गई पीटीआई के? नहीं ना, पाकिस्तान को आपने आप ये लोग कहते हैं डिफ़ॉल्ट कर रहा है पाकिस्तान। डिफ़ॉल्ट करने में इन लोगों का हाथ है जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया, इस दाने पे पहुँचाया पाकिस्तान को कि आज गरीब अवाम सिसक रही है। IMF के साथ इन्होंने जो मुआहदे किए, उन मुआहदों की वजह से आज गरीब अवाम के पास खाने के लिए नहीं है। अब कहते हैं कि ये हुकूमत गलत है, कर सब कुछ लोग तुम गए हो, अब गलत हम हैं। सर तो फिर महंगाई मार्च क्यों लेकर आए जब पता था ठीक नहीं कर सकते? नहीं, महंगाई मार्च हम लाए, ठीक है, मुझे याद है, मैं खुद कराची से निकला था लॉन्ग मार्च पे, पर
ये इन्होंने जो जाल बिछाया हुआ था वो किसी को नहीं था पता कि इन्होंने जाल आखिर ये जो इन्होंने बम्स बिछाए ये आखिर हैं क्या, जो फटेंगे इनके नुकसान क्या होंगे, किसी को नहीं था पता। सर IMF का जो मुआहदा होता है वो ईयरली रिन्यू होता है, तो आपको क्या लगता है अगले साल जो इस साल का मुआहदा 2023 का उसमें क्या क्या शराइत जो है वो? मुझे अल्लाह से उम्मीद है, परवरदिगार करेगा, मेरा अल्लाह पाक करेगा कि इस दफ़ा जो भी मुआहदा हुआ पाकिस्तान की बेहतरी में होगा, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी में होगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम देखेगी कि ये जो गवर्नमेंट चल रही है ये इंशाल्लाह रिलीफ देगी। जो भी लीडर जो है पाकिस्तान के लिए बेहतर, अल्लाह ताला उसे ही वज़ीर आज़म बनाए। सर आपको क्या लगता है अगर पाकिस्तान में इलेक्शन होता है वज़ीर आज़म अगला होगा? मेरी तो दुआ है बिलावल भुट्टो। नहीं, दुआ नहीं, आपको लगता है कौन होगा? सारी जमातें जो इलेक्शन लड़ रही हैं, ठीक है, कोई जो है वो ब्लैकआउट नहीं हुई, तो आपके ख्याल में अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? आपने हक सच की बात करनी है। आपके मुल्क सही चलाए। जे जितनी मेहनत बिलावल साहब ने की है ना, इंशाल्लाह बिलावल साहब होगा, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा बिलावल साहब होगा। सर अल्लाह करेगा नहीं ना, आपने बताना है फैक्ट्स। आपको क्या लगता है दुनियावी जो है शोहरत को देखकर कौन होगा? दुनियावी जितना काम बिलावल साहब ने किया ना वज़ीर ख़ारजा, एज अ वज़ीर ख़ारजा, आप उस लिहाज से मुझे नज़र आ रहा है कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। आप सिंध की तरफ चले जाएँ, वहाँ हेल्थ सेक्टर है, काफ़ी चीज़ें हैं। सर आपने मुझे अच्छे अच्छे 5 काम बताने हैं बिलावल भुट्टो के जो वज़ीर ख़ारजा बन के उन्होंने किए। वज़ीर ख़ारजा बन के किए, उनके काफ़ी काम हैं। 5 बता देना, सिर्फ 5 बताएं। कुछ चाइनीज़ में कुछ स्टूडेंट लड़के फंसे हुए थे, उनको वापस बुलाना। एक और कंट्री था जिनके वीज़ाज़ का इशू था, स्वीडन, उनको वापस वहाँ पे सेम यूनिवर्सिटीज़ में भेजना। ऐसी काफ़ी चीज़ें। 2 हो गए, 3 और। मुझे जहन में नहीं आ रहे अभी, क्योंकि मैंने इतनी बात कर ली, मेरा गला सूख गया है। ख्याल में जो उन्होंने इंडिया का दौरा किया वो सही था? ज़बरदस्त। इंडिया में खड़े होके मोदी को, गुजरात के कसाई को उसने आईना दिखाया कि नहीं। क्या कहा उन्होंने देखें, उन्होंने दुनिया को एक चीज़ दिखाई कि दहशतगर्द हम नहीं हैं, हम मुसलमान दहशतगर्द नहीं हैं। दहशतगर्द तो ये लोग हैं जिन्होंने कश्मीर में दहशतगर्दी की हुई है, जिन्होंने मुसलमान को वहाँ मार रहे हैं। बिलावल साहब ने आईना दिखाया। मीडिया ने कवरेज नहीं दिया, आपको लगता है इंडिया में जाना चाहिए था, सेल्फ रिस्पेक्ट को एक साइड पे रख? नहीं, ये आपकी गलत बात है। मीडिया ने भरपूर कवरेज दिया, हालांकि आप भी खुद मीडिया से कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी इंडिया मीडिया में, सिर्फ एक पीटीवी का माइक जो था वहाँ पर। अच्छा, अगर आपका दुश्मन मुल्क का कोई वज़ीर ख़ारजा आता है, वहाँ की मीडिया उनका ब्लैकआउट करती है, तो उसमें वज़ीर ख़ारजा का कसूर नहीं है ना। उसने तो अपनी इंडिया में बैठ के, जहाँ पे बिलावल साहब की सर की कीमत करोड़ों की है, वहाँ बैठ के उसने इंडिया वालों को ललकारा, जो जहाँ के दहशतगर्द हैं वहाँ के, उनको तो सलाम करना चाहिए। और एक अप्रिशिएट करने की बात ये भी है कि उन्होंने तू तरह की सियासत के बगैर जो है बड़े ही तहम्मुल से जो है पाकिस्तानी मौक़िफ़ मीडिया के सामने रखा। सर ये कहिएगा कि PDM की तमाम जमातें क्योंकि इकट्ठी हैं, आपके ख़्याल में सबसे ज़्यादा महंगाई का जो ज़िम्मेदार है वो कौन है? इमरान खान। आप पिछले देख क्या है ना कि पिछले क्या था और अब क्या है। पाकिस्तान को तबाह कर दिया है, नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया है इन लोगों ने। रोना आता है पाकिस्तान की हालत देख के, रोना आता है कि हम कर क्या रहे हैं अपने मुल्क के साथ। ये अदलिया भी हमारी है, ये फौज भी हमारा है, क्यों हम आपस में लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं, वजह? इलेक्शन होना चाहिए। हाँ, इलेक्शन अपने टाइम पे होना चाहिए, 90 दिन के बाद ना। हाँ, जब मुद्दत पूरी होती आई नहीं तो होनी चाहिए 90 दिन। सर 90 दिन के बाद क्यों ना हुआ? आप पंजाब की बात कर रही हैं, मैं वफाक की बात कर रहा था। पंजाब में 90 दिन जब असेंबली तहलील हो जाए आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन हो जाना चाहिए। रिसोर्सेज ही नहीं है ना इनके पास, इतने पैसे ही नहीं है कि आप अलग अलग इलेक्शन करवाएं, इतने पैसे ही नहीं है। दंगा फसाद, मुल्क का माहौल ठीक नहीं है, कहाँ से हो इलेक्शन? सर जब इतना माहौल ख़राब है तो तमाम असेंबली तहलील करके आपको लगता है एक मुश्तरका वज़ीर आज़म बन जाना चाहिए आवाम की पसंद? नहीं, ये तो आइन अपनी मुद्दत पूरी करेगी ये असेंबली, इंशाल्लाह ये मुद्दत पूरी करने के बाद ही इलेक्शन होगी। काफ़ी काम रहते हैं, पाकिस्तान को बचाना है, काफ़ी काम रहते हैं। इंशाल्लाह वो काम होने के बाद एक अच्छा और रोशन पाकिस्तान बन जाएगा, तो फिर जाके इलेक्शंस होंगे। सर एंड में सिर्फ ये बता दे जाइएगा, जब इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन कैंपेन्स भी होंगी, फिर तकारीर भी होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आप कारकुन हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग को गालियाँ नहीं देंगे, एक दूसरे को गालियाँ और सड़कों पर नहीं घसीटा जाएगा, ऐसे नारे लगाए जाएंगे? PTM में तमाम जमातें जो थी वो बहुत अच्छी थी, नून लीग ने बड़ा काम किया और नून लीग वाले कहेंगे पीपल्स पार्टी ने। नहीं, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि गालम गलोच की सियासत नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं। साथ होंगे सब, नहीं तारीफें करेंगे एक दूसरे की जैसे अभी? नहीं, आप गिलगित के इलेक्शन देख लें, हम PDM का हिस्सा थे, गिलगित और कश्मीर इलेक्शन देख लें, हम लोगों ने अलग अलग कैंपेन चलाई थी, हमने गालम गलोच की सियासत वहाँ भी नहीं की थी और इंशाल्लाह हम अभी भी नहीं करेंगे, परवरदिगार करेगा। सर आपको क्या लगता है कि जरदारी साहब ने नून लीग का जनाजा पढ़ दिया, क्योंकि अवाम ये कहती है कि ऐसी जगह पे लाकर छोड़ा है कि नून लीग अब दोबारा जो है नहीं आएगी?
जरदारी साहब वो जैसे काफ लीग के साथ किया था। जरदारी साहब पाकिस्तान का वो सियासतदान है जो कुछ करता है मुंह पे करता है, पीठ पीछे वार करने वाला करते तो है ना फिर। नहीं, पीठ पीछे वार करने वाला बच्चा नहीं है। बलोच का बच्चा है, वो जो कुछ करेगा मुंह पे करेगा, अगर करना होगा वो मुंह पे करेगा। तो नहीं किया उन्होंने। नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। चलें ठीक है सर, जरदारी साहब के लिए एक पैगाम देंगे आप कैमरा की तरफ देखकर। आसिफ साहब, हम पाकिस्तान की आवाम आपके साथ हैं, आप कदम बढ़ाएं, जमहूरियत को मजबूत करें, पाकिस्तान को एक रोशन पाकिस्तान बनाएं। हम आवाम आपके साथ हैं, आपके साथ शाना बशाना खड़े होने के लिए तैयार हैं। अवाम आपके साथ है जी और शाना बशाना खड़ी रहेगी। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। और उनका ये भी कहना है कि जो है इलेक्शन अपने टाइम पर होने चाहिए, जनरल इलेक्शन जो है अक्टूबर में जाकर होने चाहिए। और इसके अलावा जो है दफ़ा 144 का नफाज हो चुका है, हुआ है इस्लामाबाद में, उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए यहाँ पर इज्तिमा भी किया जा रहा है, लोग भी इकट्ठे हैं। लेकिन पुलिस जो है वो काफ़ी अच्छे मूड में लग रही है। इस बार जो है पहले की तरह डंडे नहीं बरसाए जा रहे, ज़रा लाइन हाजिर नहीं किया जा रहा आवाम को, बल्कि काफ़ी हिफाजत पे मामूर जो एहलकार हैं वो मुस्कुराहटें बखेर रहे हैं। तो पाकिस्तानी इदारे तो पाकिस्तानियों के साथ जो है काफ़ी कोऑपरेट करना चाहते हैं। लेकिन इसका ये डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और किस पार्टी की हुकूमत है। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें कि आपके ख़्याल में इलेक्शन कब होने चाहिए, आपके ख़्याल में सबसे पहले किसको इस केस में गिरफ़्तार किया जाना चाहिए था जिसमें खान साहब को किया गया, या किससे तफ्तीश का आगाज़ होना चाहिए था। और आप हमें ये भी बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कौन हो।